आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रांची में नमाज के बाद हिंसा, मंदिर पर पथराव के बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की, एक की मौत। हरियाणा में वोटिंग खत्म, कुल 89 वोट डाले गए, एक विधायक गैर हाजिर। गुजरात में अपने टीचर से मिले मोदी, पीएम शिष्य को गुरु ने दिया यूं आशीर्वाद। पैगंबर मोहम्मद मामले में अजीत डोभाल पर ईरान का यह दावा कितना सही? सच कहना अगर बगावत है तो समझे हम बागी है, नुपुर शर्मा विवाद के बीच बोली प्रज्ञा ठाकुर। रूस ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो भूख से मर सकते हैं लाखों लोग, बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति। असदुद्दीन ओवैसी पर एफआईआर के बाद एआईएमआईएम को एक और झटका। टोयोटा अपनी एसयूवी को लेकर सुर्खियों में, 1 जुलाई को होगा लॉन्च। अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर हो रही फ्लॉप। और श्रेयस अय्यर के बचाव में उतरे ईशान किशन। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर रांची में शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी किया। हालात संभालने पहुंची पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। कई पुलिस अफसर घायल हुए हैं। एक किशोर की मौत हुई है, 12 लोग घायल हुए हैं। इसमें से 7 लोगों को गोली लगी है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने महावीर मंदिर पर पत्थरबाजी की। इस घटना के बाद हिंदू संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसके बाद कईयों को गोलियां लगी हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में सियासी गर्माहट के बीच राज्यसभा की 16 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू की जाएगी। इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक और शिवसेना के संजय राउत की किस्मत का फैसला होगा। हालांकि इनके आसानी से जीत दर्ज करने की उम्मीद है। उधर राजस्थान में पहला वोट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डाला। कहते हैं कि एक शिक्षक के लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशी छात्र की सफलता होती है। उस टीचर की खुशी का अंदाजा लगाइए जिसका स्टूडेंट देश का प्रधानमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नवसारी में जब अपने शिक्षक से मिलने पहुंचे तो दोनों की खुशी देखने लायक थी। पीएम मोदी ने अपने शिक्षक को प्रणाम किया तो उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए कुछ उसी अंदाज में आशीर्वाद दिया जिस तरह वह वडनगर के उस स्कूल में कभी बाल नरेंद्र को दिया करते होंगे। बुधवार की रात ईरानी विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य भारतीय अधिकारियों से द्विपक्षीय रणनीतिक संवाद को लेकर हुई बैठक में मिलकर खुशी हुई। तेहरान और नई दिल्ली के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों देश धार्मिक और इस्लामिक पवित्रता के सम्मान और विभाजनकारी बयानों से बचने की जरूरत पर सहमत हुए हैं। ईरान भारत के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के दिए विवादित बयान के चलते जहां एक तरफ देश के अंदर भारी विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया है। पुलिस की तरफ से एफआईआर भी इस मामले में दर्ज की जा चुकी है, जबकि खाड़ी देशों की तरफ से भी काफी विरोध जताया गया है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से उसका जवाब दिया जा चुका है। इधर नुपुर शर्मा की टिप्पणी और उसे उपजे विवाद के बीच बीजेपी की भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी नाकाबंदी के कारण लाखों लोग भूखे मर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के काला सागर पोर्ट पर रूसी नाकाबंदी के कारण लोगों की भूख से मौत हो सकती है। उन्होंने बताया है कि दुनिया भयंकर खाद्य संकट के कगार पर है क्योंकि यूक्रेन बड़ी मात्रा में गेहूं, मक्का, तेल और अन्य उत्पादों का निर्यात करने में असमर्थ रहा है, जिसने ग्लोबल मार्केट में स्थिर भूमिका निभाई।
भड़काऊ बयानबाजी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद पार्टी को एक और झटका लगा है। गुरुवार को नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद हिरासत में लिए गए 30 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में ये कार्यकर्ता थाने के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इसी दौरान ओवैसी के खिलाफ एफआईआर की बात भी सामने आई थी। दिग्गज जापानी ऑटोमेकर टोयोटा अपनी एसयूवी को लेकर सुर्खियों में है। इसका अनावरण 1 जुलाई को किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि कंपनी ने अपकमिंग मिड साइज एसयूवी के नाम का खुलासा नहीं किया और ना ही फीचर्स के बारे में ज्यादा जानकारी सामने रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोयोटा ने अपकमिंग कार का नाम टोयोटा हाईराइडर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 1.5 पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इस अपकमिंग कार में आपको माइल्ड और दमदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। अभिनेता अक्षय कुमार और मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी मानुषी छिल्लर के फिल्म सम्राट पृथ्वीराज हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। विशेषज्ञों की माने तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के हिसाब से इस साल की एक बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हो सकती है। हालांकि फिल्म से पहले इसका बड़े स्तर पर प्रमोशन किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस फिल्म को देखकर इसके लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। राशिवेंडर डुसेन को श्रेयस अय्यर द्वारा जीवन दान दिया जाना भले ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में भारत पर भारी पड़ा हो, लेकिन स्टार बल्लेबाज ईशान किशन का मानना है कि हार का ठीकरा इस पर फोड़ा नहीं जाना चाहिए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 211 रन बनाए, लेकिन वैन डर डुसेन और डेविड मिलर के बीच नाबाद शतकीय साझेदारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से मैच जीत लिया।